नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं आज की बात। आज की बात में हम एक बार फिर से बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। जी हां, वही अरविंद केजरीवाल जो अब खुला फर्रुखाबादी खेल खेलने पर उतर आए हैं। जी हां, उनकी अब सीधी लड़ाई भारत सरकार, केंद्र सरकार या यूं कहें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शुरू हो गई है। और ये तब शुरू हुई जब से उन्हें ईडी का सम्मन मिला है और उन्हें 2 नवंबर को ईडी के कार्यालय में पेश होना था शराब नीति घोटाले के तहत पूछताछ के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल पेश नहीं हुए और वो उस दिन मध्य प्रदेश के सिगरौली चले गए, जहां पर उन्होंने एक चुनावी जनसभा की पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ। और उसके बाद से वो लगातार मुखर हैं और लगातार जो है वो बयानबाजी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ। अरविंद केजरीवाल कल रोहतक में थे, रोहतक या हरियाणा कह लीजिए, हरियाणा में थे, हरियाणा के रोहतक में थे। रोहतक वो जिला है जहां से कोई भी सियासी मैसेज अगर होता है तो वो पूरे प्रदेश तक जाता है, पूरे हरियाणा प्रदेश तक जाता है और वहाँ की सियासी मूड का पता चलता है और जनता उसे काफ़ी सीरियसली भी लेती है। तो दिल्ली और पंजाब के बाद अरविंद केजरीवाल का पूरा फोकस अब हरियाणा पर है। तो रोहतक में अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी गंभीर बात कही और गंभीर आरोप लगाए। अभी तक ये आरोप सिर्फ राहुल गांधी जो है वो लगाते थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर, लेकिन कल खुलेआम और खुले तरीके से अरविंद केजरीवाल ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ये आरोप लगा दिया कि प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं बल्कि दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। जी हाँ, उनका इशारा बिल्कुल अडानी की तरफ था। तो अरविंद केजरीवाल पहुंचे थे रोहतक, वहाँ पर उनके जो पार्टी के पदाधिकारी हैं उनका शपथ ग्रहण समारोह था। हालांकि इस समारोह में पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान नहीं आए थे, तो अरविंद केजरीवाल ही वहाँ पहुँच पाए। और उन्होंने जब समापन समारोह के बाद जब भाषण दिया मंच से, तो खुलकर नरेंद्र मोदी पर वार किए। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की 2 पार्टियों की चक्की के बीच जो है वो हरियाणा पिस रहा है या पिसा है। इन दोनों पार्टियों ने, एक ने जाट बिरादरी की राजनीति की और एक ने गैर जाटों की राजनीति की, लेकिन दोनों ने किसी के लिए कुछ नहीं किया। और हम 11 साल के अंदर ही लोगों का प्यार पाके एक शुरुआत से लेके एक सिफर से शुरुआत करके एक राष्ट्रीय पार्टी बन गए। 2 स्टेट्स में हमने सरकार बना ली और गुजरात में हमारे 5 एमएलए हैं और गोवा में हमारे 2 एमएलए हैं। हमारा एक लोकसभा में एमपी है, राज्यसभा में 10 एमपी हैं। तो उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश की और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के बाद अरविंद केजरीवाल ने सीधे सीधे निशाने पे लिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने के लिए तैयार है, बशर्ते प्रधानमंत्री ये काम करे। अरविंद केजरीवाल। जी हाँ, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सपोर्ट कर सकते हैं अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो ये काम करे। कौन सा काम करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले उन्होंने, जब वो अपनी पार्टी का बखान कर रहे थे, अपनी पार्टी की उपलब्धियों के बारे में कार्यकर्ताओं को बता रहे थे, तो उन्होंने एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री घबराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी हाँ, उन्होंने यही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी घबराते हैं। किससे घबराते हैं? वो आप लोगों से घबराते हैं, यानी आम आदमी से घबराते हैं, जनता से घबराते हैं। तो प्रधानमंत्री की घबराहट को लेकर अरविंद केजरीवाल का बयान क्या था और क्या कहा उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर, और प्रधानमंत्री के ऊपर किस तरह से उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो है वो जनता की ताकत से घबराते हैं, क्या कहा प्रधानमंत्री की घबराहट को लेकर,
तथाकथित घबराहट को लेकर। तो पहले आप वो सुन लीजिए और फिर आपको हम बताएंगे कि केजरीवाल ने किस शर्त पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करने की बात कही। तो पहले आप ये बयान सुनिए प्रधानमंत्री की घबराहट को लेकर। 11 साल के अंदर इस देश के लोगों ने इतनी प्यार दिया, इतना विश्वास किया, इतनी मोहब्बत दी हम लोगों को। मात्र 11 साल में इस छोटी सी पार्टी की 2 राज्यों के अंदर सरकार बन गई। गुजरात में 5 एमएलए आ गए, गोवा में 2 एमएलए आ गए, राज्यसभा में 10 एमपी आ गए, लोकसभा में 1 एमपी आ गया और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। ये छोटी पार्टी नहीं, छोटी बात नहीं। आज पूरे देश में तीसरे नंबर पे तीसरी बड़ी पार्टी, मात्र 11 साल में तीसरी बड़ी पार्टी आम आदमी पार्टी बन गई है बीजेपी और कांग्रेस के बाद। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं। मोदी जी इसी बात से घबराते हैं कि जितनी स्पीड से ये आम आदमी पार्टी चल रही है, अगर ये इसी स्पीड से चलती रही तो एक दिन इन सारी दूसरी पार्टियों का सुपड़ा साफ कर देगी, जैसे दिल्ली और पंजाब में करा है। मोदी जी केजरीवाल से नहीं घबराते, आम आदमी पार्टी से नहीं घबराते। मोदी जी आप लोगों की ताकत से घबराते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं। जनता के अंदर जो उम्मीद पैदा की है आम आदमी पार्टी ने। तो सुना आपने, अरविंद केजरीवाल जो है अब खुले फर्रुखाबादी खेल खेलने पर उतर आए हैं। सीधे सीधे उन्होंने प्रधानमंत्री पर कहा कि प्रधानमंत्री आपकी ताकत से घबराते हैं, जनता की ताकत से घबराते हैं। क्योंकि और साथ ही साथ उनका इशारा इस तरफ भी था कि आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से भी वो घबराते हैं और यही वजह है कि वो जिससे भी वो घबराते हैं, जिससे भी उन्हें डर लगता है, वो उन्हें उसके पीछे ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स लगा देते हैं। तो अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की परिभाषा भी रोहतक में गढ़ दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचारी वो है जो जेल नहीं जाना चाहता और जेल जाने के डर से भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लेता है। भ्रष्टाचारी वो नहीं गया है जो इस आरोप में जेल में बंद है। अब तीसरी जो उन्होंने इंपॉर्टेंट बात कही और वो ये कही कि प्रधानमंत्री देश के लिए नहीं बल्कि दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। और हरियाणा की जनता से, वहाँ मौजूद कार्यकर्ताओं से उन्होंने साफ साफ कहा कि जब आप वोट देने जाते हैं तो जो आपका वोट होता है वो इनडायरेक्टली उस दोस्त के पास पहुंच जाता है, जिस दोस्त के लिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं। ये सीधा सीधा आरोप, सीधा सीधा हमला, सीधा सीधा कटाक्ष जो है वो अरविंद केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के ऊपर किया। अब उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने ये भी कहा कि वो यानी आम आदमी पार्टी और उसके मुखिया अरविंद केजरीवाल नरेंद्र मोदी का भी समर्थन करने को तैयार हैं, बरसते वो ईमानदारी का रास्ता अपनाएं, भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े हों, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाएं, भ्रष्टाचार को वाकई ख़त्म करने का काम करें और जो भी भ्रष्टाचारी है उसे एक आंख से देखें, देश के लिए खड़े हों। तो आम आदमी पार्टी जो है वो नरेंद्र मोदी को भी समर्थन दे देगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि उनकी पार्टी जो है भ्रष्टाचार के खिलाफ संकल्प से ही उभरी है। आज से 11 साल पहले इसी नवंबर के महीने में 26 नवंबर को आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, जब अन्ना आंदोलन ख़त्म हुआ था। अन्ना आंदोलन के ख़त्म होने के बाद से तो एक बार फिर उन्होंने वो बात दोहराई जो उन्होंने छत्तीसगढ़ में कही थी कि आम आदमी पार्टी के सिर्फ 3 मकसद हैं या 3 सिद्धांत है, 3 विचारधारा है। वो है ईमानदारी, देशभक्ति और इंसानियत। ईमानदारी भी कट्टर ईमानदारी। तो अगर प्रधानमंत्री ईमानदारी दिखाते हैं, दोस्त के लिए काम नहीं करते हैं, तो वो जो है उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, मेरे को गिरफ्तार तो कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे रोकोगे? मेरे विचारों को कैसे रोकोगे? मेरी सोच को कैसे रोकोगे?
मैं उनको कहना चाहता हूं, मेरे को फांसी तो दे दोगे, गोली तो मार दोगे। कहते मोदी जी के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम, प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत बोलते हो तुम। तो आज मैं एक पेशकश करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को। प्रधानमंत्री जी, मैं आपका समर्थन करूंगा, पूरी आम आदमी पार्टी आपका समर्थन करेगी। आप ये एक दोस्त की वो क्या कहते हैं, नौकरी करना बंद कर दो, दोस्त की दोस्ती छोड़ दो, 140 करोड़ लोगों के लिए काम करना चालू कर दो। ये दोस्त के लिए काम करना बंद कर दो। ये चोर उचक्के भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देना बंद कर दो। इनको अपनी पार्टी के अंदर जितने चोर उचक्के बैठे हैं उनको सबको जेल भेज दो। देखो, मैं तो क्या, ये सारा देश आपका साथ देगा। लेकिन अगर इस देश को कोई एक दोस्त चलाएगा, अगर इस देश के अंदर भ्रष्टाचारियों को, पापियों को, अपराधियों को संरक्षण दिया जाएगा, तो अपनी जान की परवाह किए बिना इस देश का एक एक बच्चा आपकी खिलाफत करेगा। तो एक बड़ी बात कही अरविंद केजरीवाल ने रोहतक में, और उन्होंने ये भी कहा, एक बार फिर से इस बात को दोहराया कि उनको गिरफ्तार किया जा सकता है, वो गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, लेकिन ईडी या सीबीआई या जो भी एजेंसी है उन्हें गिरफ्तार कर सकती है, उनकी आवाज़ को नहीं गिरफ्तार कर सकती है। और अरविंद केजरीवाल ने इसका उदाहरण दिया भगत सिंह और सुखदेव का नाम लेके, कि अंग्रेजों ने भगत सिंह को जेल में डाला तो वो घर घर प्रसिद्ध हो गए, उनको फांसी दी तो वो हर दिल में बस गए। तो इस तरह से अरविंद केजरीवाल ने एक तरह से बिगुल फूंक दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आप ये कह सकते हैं। अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का नाम लेते थे, पार्टिकुलर किसी नेता के ऊपर फोकस नहीं करते थे, लेकिन पहली बार उन्होंने, मुझे लगता है कि अडानी के खिलाफ वो खुलकर सामने खड़े हो गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सीधे उंगली उठाई है और सीधे सीधे जो है उन्होंने टकराव का रास्ता अख्तियार कर लिया है। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था या आपसे पूछा भी था, मैंने इस बात पर वीडियो बनाई थी कि अरविंद केजरीवाल कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, बचाव का या टकराव का। लेकिन कल रोहतक में जो अरविंद केजरीवाल का बयान आया है उससे ये साफ साफ जाहिर हो रहा है कि अरविंद केजरीवाल अब टकराव के रास्ते पर है। अब ये टकराव कहाँ तक उनको फ़ायदा पहुँचाता है या उनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाता है, इस चुनाव में फ़ायदा पहुंचाता है या आने वाले चुनाव में, जिसमें हरियाणा भी शामिल है, अगले साल वहाँ पे चुनाव होना है और साथ ही साथ लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो ये बड़ा देखने वाली बात होगी। और अगर वो जेल जाते हैं तो फिर उनकी पार्टी में उनकी जिम्मेदारी कौन लेता है, ये भी देखने वाली बात होगी। इसका आपको भी इंतज़ार है, मुझे भी इंतज़ार है। तो उनका बयान मैंने सुना था तो मैंने सोचा कि एक छोटा सा वीडियो उनके ऊपर बना देता हूँ आपके लिए, आप इसे देखिए, समझिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।